हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं ए पुर्तगालियों ने, बी यूनानियों ने, सी डचों ने या डी जापानियों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल का निर्माण किया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1664, बी 1498, सी 1600 या डी 1602। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1600। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए कोलंबस, बी वास्को डिगामा, सी मैगलन या डी बार्थोलोमियो डियाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बार्थोलोमियो डियाज। उत्तमाशा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, इसकी खोज वर्ष 1488 में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। पुर्तगाली इस मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे थे। भारत उस समय यूरोप में मसालों का महत्वपूर्ण स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए वाशिंगटन, बी लफायते, सी टॉमस पेन या डी जेफरसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टॉमस पेन। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। टॉमस पेन इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज तृतीय का पतन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, सी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकेंड द्वारा संसदीय संप्रभुता का चुनौती देने के फलस्वरूप इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी भारत, सी नेपाल या डी चीन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है। अफ्रीका को जनजाति महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं कंजर, डोगोन, योरुबा और मबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संस्थाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? इसके ऑप्शंस हैं ए सिद्धू, बी कान्हू, सी तिलका मांझी या डी बिरसा मुंडा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिलका मांझी। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह तिलका मांझी था। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी संथालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1771 में, बी 1772 में, सी 1871 में या डी 1872 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1771 में। चुवार विद्रोह की शुरुआत 1771 ईस्वी में हुई थी। 1774 ईस्वी में धलभूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुवारों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसके ऑप्शंस हैं ए मंगल पांडे, बी जतरा भगत, सी शिबू सोरेन या डी गुंडाधुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुंडाधुर। आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधुर ने 1910 ईस्वी में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1831-32, बी 1832-33, सी 1834-35 और डी 1836। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1831-32। 1831-32 ईस्वी के दौरान कोल विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे बल्कि उनके साथ हास, ओराव और मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण का ही एक प्रतिफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय, बुद्धो भगत, भैरव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। इसके ऑप्शन से ए गेहूं, बी ज्वार, सी चावल, डी बाजरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चावल। चावल धान के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया या डी मिस्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक है। विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश हैं चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? इसके ऑप्शंस हैं ए 21, बी 12, सी 2 या डी 4। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है क्योंकि भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन
राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूँ, सी चना या डी मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, तोरई, सरसों व जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्थानांतरण कृषि, बी वृक्षारोपण कृषि, सी बागवानी या डी गहन कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनरी और निश्चित रूप से कर्मियों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? इसके ऑप्शंस हैं ए रबड़, बी जूट, सी टमाटर या डी कॉफ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूट। जूट एक फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जला निकास वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष से बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए। इसमें वैधता का अभाव था। सी लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। या डी लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1975, बी 1999, सी 2001 या डी 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। यूएनओ को वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7 या डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? इसके ऑप्शंस हैं ए 54, बी 48, सी 42 या डी 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42। राष्ट्र संघ में चार्टर सदस्यों की संख्या 42 थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य विल्सन की अध्यक्षता में
19 प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया था। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? इसके ऑप्शंस हैं, ए डिड नथिंग, बी पोलैंड को पुरस्कार दिया, सी क्षेत्र को विभाजित किया, या डी जर्मनी को सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र को विभाजित किया। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान क्षेत्र को विभाजित करके किया। राष्ट्रसंघ ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं, ए 1909, बी 1911, सी 1914, या डी 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1919। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसके ऑप्शंस हैं, हंटर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, डायर समिति, या चेम्सफोर्ड समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। इसका गठन अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में की गई और इस समिति में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इस कमेटी ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और पहले महासचिव चमन लाल थे। एटक के गठन के बाद ट्रेड आंदोलन में काफ़ी तेजी आई और आगे चलकर एटक राष्ट्रीय आंदोलन का एक घटक बन गया तथा कांग्रेस के कई बड़े नेता इससे संबंधित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ए राजसत्ता में परिवर्तन, बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, या डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों के औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तो ब्रिटेन से हुआ था, किंतु यह शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल गया। विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस औद्योगिक क्रांति का आधार रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? इसके ऑप्शन हैं ए 1748 में, बी 1848 में, सी 1850 में या डी 1856 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1848 में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन अप्रैल 1848 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास एक शिपिंग फर्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी अजीमाबाद या डी उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद था। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंशीय शासक उदय ने किया था। आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी तथा काफ़ी समय तक यह राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रही। 7वीं शताब्दी में जब कन्नौज का उदय हुआ तब जाकर पाटलिपुत्र की महत्ता में कमी आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1863 मुंबई, बी 1863 कोलकाता, सी 1868 दिल्ली या डी 1868 पटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1863 कोलकाता। भारत में पहली बार 1863 कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। कोलकाता धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? इसके ऑप्शन हैं ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप आर्थिक रूप से टूट चुका था तथा महंगाई एवं बेरोजगारी यहाँ चरम पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए ढाका, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली या डी इस्लामाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काठमांडू। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। संघ का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। वर्ष 2007 में अफ़गानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन, जापान, कोरिया। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया के देशों में आई थी। इन देशों में प्रयोग होने के बाद धीरे धीरे यह तकनीक विश्व के अन्य देशों में आई। भारत में मुद्रण तकनीक को पुर्तगालियों ने लाया था। मुद्रण तकनीक ने लोगों को धीरे धीरे जागरूक बनाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? इसके ऑप्शंस हैं ए 32.8, बी 30.8, सी 34.8
या डी 31.8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 32.8। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी चीन या डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी या डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल के मध्य यह भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी तापी, सी सोन या डी जोहिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तापी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अरब, सी यूनान या डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चेस्टनट, बी अर्जुन, सी चंदन या डी शीशम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेस्टनट। चेस्टनट के वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए वन्यजीव अभयारण्य, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी पक्षी अभयारण्य या डी आरक्षित वन क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। दाची ग्राम को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
इस पार्क को हंगूल या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इसके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1911, बी 1921, सी 1931 या डी 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921। जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में वर्ष 1921 को जाना जाता है। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास की स्थिति आई, जिसका कारण अकाल तथा महामारियों का प्रकोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मेघना, बी जमुना, सी सुरमा या डी कर्णफुली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, केनुला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? इसके ऑप्शंस हैं 20%, 50%, 70% या 90%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70%। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% वन आच्छादित है। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट उपनाम से प्रसिद्ध है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 8848 मीटर, 8611 मीटर, 8484 मीटर या 8888 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यटन पर। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1:1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं ए संभावित, बी विकसित, सी रिजर्व या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जमा में प्रसिद्ध है। भारत के कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोरकारी श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसके ऑप्शंस हैं ए सरसों, बी तंबाकू, सी जूट या डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है आंसर डी उपयुक्त सभी। सरसों, तंबाकू, जूट, गन्ना, चाय आदि भारत में वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशी जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% ही मीठे पानी के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं 1/4, आधा, 3/4 या 2/3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3/4। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कमी क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। बी पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। सी देश के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी है या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? इसके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है असम। असम राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीज इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से
किस खनिज का खनन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीज, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर या डी चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज। बालाघाट की खानों से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भित संरचनाओं में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए घड़ियाल, बी गंगा डॉल्फिन, सी व्हेल या डी कछुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। स्थानीय भाषा में इसे सॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए देवकीनंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी कमला बहुगुणा या डी हेमवती बहुगुणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड की चमोली जिले में शुरू हुआ था। ये लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों के चारों तरफ मानवीय घेरा बना लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसके ऑप्शंस हैं ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार या डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य में खनिज तेल का भंडार स्थित है। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा हगरी जनमोराज महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोज, मेहसाणा तथा लुनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सिंगरौली MP राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का गैर कोककारी श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूती वस्त्र, बी सीमेंट, सी चीनी या डी जूट वस्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा जूट वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं। सीमेंट उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीनी उद्योग। चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। अन्य उपभोक्ता उद्योग दंत मंजन, काजल, पंखे, सिलाई मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्थल मार्ग, बी वायु मार्ग, सी समुद्री मार्ग या डी पाइपलाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री मार्ग। भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है।
भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या 9? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9। भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र, व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए हाजीपुर, बी गोरखपुर, सी भुवनेश्वर या डी कोलकाता हावड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है तथा भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोलकाता में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए गुवाहाटी, बी मासिनराम, सी चेरापूंजी या डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम नामक स्थान पर होती है। मासिनराम मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना या डी सोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए पर्वती मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी रेगुर मिट्टी या डी लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्रों के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए आरा, बी पटना, सी गया या डी मोतिहारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। इसकी बुनियाद नवंबर 1984 में रखी गई थी, तब इसका नाम पटना म्यूनिसिपैलिटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1975, बी 1980, सी 1982, डी 1990। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1982। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना,
उनके रखरखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? इसके ऑप्शंस हैं ए चिली, बी पोलैंड, सी तुर्की या डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलैंड। जारू जेलेंस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। यह पोलैंड का एक सैन्य अधिकारी, राजनेता और तानाशाह थे जिसने पोलिश जनवादी गणराज्य पर 1981 से लेकर 1989 तक पोलैंड के शासक के रूप में कार्य किया। वह पोलिश जनवादी गणराज्य का 1981 से लेकर 1985 तक प्रधानमंत्री रहा और 1985 से लेकर 1989 तक पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? इसके ऑप्शन हैं ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। इस क्रांति के बाद ही ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का बीजारोपण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया? इसके ऑप्शंस हैं ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी अब्राहम लिंकन या डी प्लेटो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया एक शासन पद्धति है। यहाँ लोगों से तात्पर्य जनता से है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया एक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था उपयुक्त देशों में से चीन में स्थापित हुई थी। चीन ने 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त की तथा 1949 से ही माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वहाँ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। चीन के पहले सोवियत रूस में 1919 ईस्वी से ही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, जो विश्व की पहली कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारतीय राष्ट्रपति, बी भारतीय प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग या डी यूपीएससी के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? इसके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी न्यूजीलैंड, सी चीन या डी यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस
या डी दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में है। छठवां संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। इस तरीके से वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? ए आम चुनाव, बी उपचुनाव, सी दोनों या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव, जिसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोजित चुनाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की कम से कम क्या उम्र है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18 वर्ष। मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष है। हालांकि 1988 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे? इसके ऑप्शंस हैं सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे। वे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1934, 1935, 1936 या 1938। इसका सही आंसर इन ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि बिहार को बंगाल से अलग 1 अप्रैल 1912 को किया गया था और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, न कि बिहार बंगाल से। बीए स्टेट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी माना है, जब उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ?
इसके ऑप्शंस हैं 1952, 1962, 1965 या 1972। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1962। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यह दोनों देशों के बीच उनकी विवादित सीमा को लेकर संघर्ष था। चीनी सेना ने भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय सेना और सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत सरकार ने संघर्ष के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रतिनिधि सभा, बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी सीनेट या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीनेट। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। इसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा जो भारत के लोकसभा के बराबर है, दूसरा सीनेट जो राज्यसभा की तरह है। सीनेट कांग्रेस का उच्च अथवा अद्वितीय सदन है। सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे उस राज्य की आबादी कितने ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए कानून के समक्ष समानता, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी रोजगार के अवसर की समानता या डी आर्थिक बराबरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी का अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2002 या डी 2003। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं ए यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, बी यहाँ धर्म की प्रधानता है, सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है या डी यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है ऑप्शन ए स्त्रियों और पुरुषों के बीच अंतर, ऑप्शन बी समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है कि समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए विविधता में एकता, बी सर्वधर्म समभाव,
सी विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, डी विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा स्पीकर को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसके ऑप्शंस हैं ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुदलीय। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का पालन किया जाता है। बहुदलीय प्रणाली कई दल सत्ता के प्रतिस्पर्धा या 2 से अधिक दलों के पास दूसरों के साथ गठबंधन सरकार बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन में भाग लेना, बी जनमत का निर्माण करना, सी सरकार की आलोचना करना या डी सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी एकात्म मानवतावाद, डी आधुनिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्र या हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इसके ऑप्शंस हैं अशिक्षा, निर्धनता, विकास और विषमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक व बेहतर विकास को माना जाता है। इसमें नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ए निर्णय में देर, बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, सी राजनीतिक चेतना का अभाव या डी जनमत पर आधारित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए आर्थिक असमानता,
बी मीडिया पर नियंत्रण, सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण या डी बूथ छापामारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग को संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 के बीच रखा गया है। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लिया है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।